कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। सो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है बिकॉज विंटर स्टार्ट हो गया है एंड विंटर में आप लोगों को कुछ चीज़ें मुझे बतानी है जो कि टीनेजर हैं, जो कि न्यू लोग हैं जो मेरे चैनल से जुड़े हैं, तो उनके लिए मैं कुछ टिप्स देना चाहती हूँ जो कि बेसिक टिप्स हैं एंड इनको तो आपको फॉलो करना ही है ना। तो आज मैं आपके लिए यही वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें आपको छोटी छोटी बातें सीखने को मिलेगी, है ना। हर वीक में आप ये समझ लो, वीक में या 10 दिन में एक वीडियो मैं आपको ज़रूर देती हूँ जिसमें आपको मोटिवेट करती हूँ, आपको बालों को सही तरीके से किस तरह से ट्रीट करना है, बालों को किस तरह से बालों की केयर करनी है, वो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सो आज की वीडियो में मैं यही बात करने वाली हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं। अब देखिए, टीनेजर हैं, वर्किंग हैं या फिर जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, ठीक है, उन लोगों को मैं इतना सा बोलूँगी कि आपके पास बिल्कुल भी अगर टाइम नहीं है अपने बालों की केयर करने के लिए तो आपको ऑयलिंग तो ज़रूर करनी है, हेयर डंग ज़रूर करना है, शैम्पू ज़रूर करना है। ये 3 चीज़ें आपको ज़रूर करनी है। कॉम्बिंग मसाज करनी है, इन्वर्जन मेथड करना है और फिंगर टिप से मसाज करनी है। ये पॉइंट्स जो मैंने बोले हैं, अगर आप लोग नए हैं वापस से वीडियो को देख लीजिएगा इसको, और ये सारी चीज़ें माइंड में रखनी है और ये चीज़ें आपको ज़रूर करनी है। अब इसको एक बार में सभी चीज़ों को हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी, और आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसमें 1 वीक का पूरा रूटीन बताने वाली हूँ, ठीक है। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए, जो भी न्यू है या जो पहले के हैं जिन्होंने कभी बालों की केयर नहीं की, तो सब लोग सुन लीजिए अच्छे से कि बालों की केयर करने के लिए हमें 3 से 4 चीज़ें DIY चाहिए होती है वीक में यूज़ करने के लिए। एक, हमें बहुत ही अच्छा हमारे बालों के हिसाब से एक तेल चाहिए, ऑयल चाहिए, वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो आप लोग मेरे चैनल पर हो, प्लेलिस्ट में जाकर आप कोई भी ऑयल बना लो। 30 हर्ब्स का ऑयल बना लीजिए, बाल्डनेस सीरीज़ का ऑयल बना लीजिए, अगर हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो ब्लैक टी का ऑयल बना लीजिए, ठीक है। बाल्डनेस है तो बाल्डनेस का ऑयल बना लीजिए, बाल लंबे नहीं हो रहे हैं तो लॉन्ग हेयर सीरीज़ का सीरीज़ है इसमें, तो उसमें भी ऑयल दिया है वो बना लीजिए, फेनुग्रीक का बना लीजिए, अंडे का तेल और एग का तेल बना लीजिए। अभी विंटर है ना, अभी तो आप कुछ भी कोई भी चीज़ बालों में लगा सकते हो बिकॉज इस ठंडी में है ना, जो भी गर्म तासीर की चीज़ें हैं वो भी हमारे बालों के लिए, हमारे स्किन के लिए, बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है, तो आप वो सब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको यही चीज़ देने वाली हूँ। तो एक, आपको अच्छा सा ऑयल सेलेक्ट करना है आपके बालों की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। अब आपको पता है कि आपके बालों की प्रॉब्लम क्या है, आपके हेयर फॉल हो रहा है या डैंड्रफ है या आपको इचिंग की प्रॉब्लम है, बाल नहीं बढ़ रहे हैं, किस वजह से नहीं बढ़ रहे हैं, आपका जो डाइट है वो कैसी है, आप जो खाते हैं वो कैसी चीज़ खाते हैं, वो सब चीज़ें आपको अपने बारे में आप ही को पता है, बाकी किसी को पता नहीं है, ठीक है। एंड आप कितना स्ट्रेस ले रहे हैं, कितना टेंशन कर रहे हैं, क्या मतलब कैसा मूड रहता है आपका, कब सोते हैं, कब उठते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता है। तो आपको ही पता होना चाहिए कि आपके बाल झड़ रहे हैं तो उसका क्या रीज़न है, ओके। सो अब मैं आपको बता देती हूँ, अगर हेयर फॉल हो रहा है तो आपको ब्लैक टी ऑयल बना लीजिएगा, ठीक है। एंड जो भी चीज़ें मैंने बताई, जो भी प्रॉब्लम उसके अकॉर्डिंग ऑयल चैनल पे है, तो आपका एक ऑयल आपके पास होना चाहिए जो कि आपको वीक में 3 बार यूज़ करना है, और 3 बार तो करना ही पड़ेगा आपको, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये ऑयल अगर आपको रात में सूट करता है तो आप रात में लगाइए, और रात में लगाएंगे ऑयल, उससे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है वो ध्यान से सुनिए। आपने रात में ऑयल लगाया, जैसे कि आज आप ऑयलिंग करने वाले हैं, तो आज आप जब ऑयलिंग करेंगे रात में तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बालों को सुलझाना है, और सुलझाने का तरीका भी मैंने बताया है, वैसे ही बालों को सुलझाइए। नीचे से ऊपर आना है, धीरे धीरे बालों को हाथ से अलग करना है, अगर नॉट है तो हाथों से नॉट को खोलना है, उसके बाद में धीरे धीरे बालों को सुलझाना है। और इसमें आप ही हेयर फॉल के है ना जिम्मेदार हो गया। अगर आपके 100 बाल टूटते हैं तो उसका कारण आप ही हैं, अगर आपके 10 बाल टूटते हैं तो उसका भी कारण आप ही हैं। तो आपको बड़े ध्यान से अपने बालों को सुलझाना है जिससे कि हेयर फॉल बहुत कम हो। बालों को सुलझा लिया, उसके बाद में आपको क्या करना है
कंघे से कॉम्बिंग मसाज करनी है। इस पर भी प्रॉपर वीडियो है कॉम्बिंग मसाज पे, प्लेलिस्ट में सब फोल्डर बने हुए हैं, आप चेक कर लेना। तो कॉम्बिंग मसाज करनी है कम से कम 3 मिनट 2 मिनट, तो आपको बढ़िया पूरी स्कैल्प पे कॉम्बिंग मसाज करनी है एकदम अच्छे से टाइटली, ठीक है। एंड जहाँ यहाँ पर जैसे बाल कम है तो आपको यहाँ पर टाइट टाइट हाथ से करना है और यहाँ पर अच्छे से सब जगह करना है, ठीक है। ये कर लिया आपने। उसके बाद अपने जो फिंगर्स है, इससे फिंगर टिप से आपको अपने बालों पे स्कैल्प पे बहुत ही अच्छी वाली हल्की हल्की मसाज करनी है। इस तरह से सर्कुलर मोशन में करना है ना, ऐसे ऐसे घुमाते हुए सर्कुलर मोशन में। ओके, ये कर लिया। उसके बाद बालों को पूरा आगे करेंगे, हेड डाउन करेंगे और इन्वर्जन मेथड बाल आगे रहेंगे। फिर आपको कॉम्बिंग मसाज भी करनी है और फिंगर टिप से मसाज करनी है। ये दोनों आपको इन्वर्जन मेथड में भी फॉलो करना, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत तेज़ होता है, पूरा ब्लड आपकी स्कैल्प तक आता है। और जब स्कैल्प तक ब्लड आता है तो इट मीन्स आपको वो बालों को खाना देकर जाता है, ठीक है। क्योंकि हम जो भी चीज़ इनटेक करते हैं, जो भी खाते हैं, हेल्दी फूड, सब्जियाँ, अभी हम विंटर में अच्छी अच्छी चीज़ें, आप ड्राई फ्रूट्स, ये सब चीज़ें आप खाओगे ना, तो ये सब चीज़ें आपको आपके बालों तक कैसे पहुंचेगी? ब्लड के थ्रू। तो ब्लड में हेल्दी चीज़ें जब जाएगी, सारे विटामिन्स मिनरल्स ये बालों को मिलेंगे तो आपके बाल हैं वो तेज़ी से ग्रोथ करेंगे। अगर ग्रोथ रुक गई है तो भी होने लगेगी। तो आपको सबसे पहला तो फर्स्ट यही है कि आपको हेल्दी डाइट लेनी है, सारे हेल्दी चीज़ें खानी है, न्यूट्रिशन लेना है और सारे विटामिन्स की चीज़ें खानी है, जूसेस पीजिए, नारियल पानी लीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। हेयर ग्रोथ फूड के ऊपर प्रॉपर वीडियो बनी हुई है, तो आप वो देख लेना, उसके अकॉर्डिंग आपको वो सब चीज़ें इनटेक करनी है और खानी है, ठीक है। फर्स्ट सबसे पहला तो खाना ही है, उसके बाद में चीज़ें लगानी है, ओके। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। ऑयलिंग आपने कर ली, उसके बाद ये ऑयल से पहले ये सब किया, उसके बाद आपने अच्छे से ऑयल करनी है पूरे बालों पे, अच्छे से चम्पी वम्पी कर लीजिए बालों में और बालों को छोड़ दीजिए 1 से 2 घंटे। ऑयल लगाने के बाद में बालों में कभी भी कंघा नहीं डालते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए बालों को सुलझाना, जो भी चीज़ करनी है वो ऑयल से पहले कर लीजिए। ऑयल लगाने के बाद में आपको कंघा सिर में नहीं डालना, सिर्फ आप फिंगर टिप से मसाज कर सकते हो ताकि ऑयल है वो स्कैल्प में चला जाए, ठीक है। ये कर सकते हैं। बालों की लेंथ के ऊपर पूरा ऑयल लगाना, पूरा एंड्स तक ऑयल लगाना है अच्छे से, ठीक है। क्योंकि जो हमारी लेंथ होती है ना, इस पर डीप ऑयलिंग करनी चाहिए। डीप ऑयलिंग यहाँ पर करते हैं तो बाल है वो ड्राई नहीं होते हैं, फ्रेजी नहीं होते हैं, बालों को मॉइस्चर मिलता है और आपके बाल है वो सिल्की स्मूथ रहते हैं। 2 मुँहे बालों की जो प्रॉब्लम होती है लोगों को वो नहीं होती है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब काफ़ी सारी गर्ल्स हैं जो कि घर के बाहर जाती हैं, घूमती हैं, फिरती, उनके शॉर्ट हेयर होते हैं तो वो खुले ही रखती हैं। अब देखिए विंटर है, विंटर में इतनी तेज़ सर्दी रहेगी, है ना, तो उस कंडीशन में आपके जो बाल है ना उससे मॉइस्चर है वो धीरे धीरे जाने लगता है, क्योंकि आपके बाल खुले रहते हैं। और जब विंटर में, ठंडक में वो बालों से जो भी मॉइस्चर होता है ना वो मतलब निकल जाता है, ड्राई होते रहते हैं बाल और उससे आपके जो है बाल हैं वो ड्राई होते हैं और फिर फ्रेजी होने लगते हैं, क्योंकि आप बालों की केयर नहीं कर रहे होते हो। लेकिन अगर आप बालों की केयर कर रहे हैं ना तो फिर आपके बालों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप ऑयलिंग करिए, ऑयलिंग करके 1-2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद में फिर आपको बालों को सुलझाना है और ब्रेड बनानी है। ब्रेड तो ज़रूर बनानी है, टाइट अच्छी ब्रेड बनाकर फोल्ड करिए, नीचे से रबर बैंड लगाइए और फिर आपको नाइट में सोना है। ये प्रोसेस पूरा करना ही करना है। इतना टाइम आपको अपने लिए निकालना पड़ेगा, कम से कम इस पूरे काम को करने में आपको 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। तो आपको ये ज़रूर से करना है जिससे आपके बाल हैं वो हेल्दी रहे, बालों को खाना मिले। जैसे रोज़ रात को हम खाकर सोते हैं, है ना, तो आपको अपने बालों को भी खाना खिलाकर सुलाना पड़ेगा, तब आपके बाल हेल्दी हो पाएंगे, ठीक है। तो ये आपको प्रोसेस करना है।